नमस्कार, मैं सुनील स्वामी, आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्या पढ़ने जा रहे हैं? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ने जा रहे हैं जो किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। यह जो चैप्टर है, यह कक्षा 9th की बुक की जो पुस्तक है गंगा में है, जो नई किताब लगी, यानी अभी जो पाठ्यक्रम चेंज हुआ है उसके आधार पर हमें जो नया चैप्टर लगा है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। और इनका निधन है वो 1623 ईस्वी में होता है। तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि ये जन्म के समय, यानी जब इनका जन्म हुआ था तो ये 5 वर्ष की अवस्था के बालक के समान थे। अवस्था के बालक के समान थे। और ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म होते तुलसीदास जी ने राम शब्द का उच्चारण किया था। किस शब्द का उच्चारण किया था? राम शब्द का उच्चारण किया था। और इसी कारण इनका बचपन का जो नाम है वो क्या पड़ा? बचपन का नाम राम बोला पड़ा। और इनका जन्म अभुक्त नक्षत्र में हुआ। अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने किसी अनहोनी के कारण इनका त्याग दिया था। फिर मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया था। अब बात करते हैं इनके गुरु की। तो इनके गुरु थे शेष सनातन और नरहरि दास थे। कौन थे? नरहरि दास और शेष सनातन थे। शेष सनातन इनके गुरु थे। इन्हीं के द्वारा इन्होंने राम की जो भक्ति है वो शुरू की थी। और कहा जाता है कि इनका जो राम के जो दर्शन हुए थे वो चित्रकूट में हुए थे। और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और इन रत्नावली की एक छोटी सी प्रेम भरी झड़क के कारण, यानी उन्होंने इनको झिड़क दिया था और उसी के कारण इन्होंने राम से अपना मोह वो लगा लिया। और उसके बाद आजीवन ये बाहर ही रहे, काशी में रहे। तो चलिए हम जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्या दिया गया है उसके आधार पर हम बात करेंगे तुलसीदास जी की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है उसमें हुआ था। उनका जीवन काल 16वीं-17वीं शताब्दी में, यानी 1532 से 1623 ईस्वी के मध्य माना गया। रामचरितमानस तुलसीदास जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामचरितमानस वो तुलसीदास जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो सनातनी धर्म के जो लोग हैं उनके हर किसी घर में ये मिल जाता है। रामचरितमानस उनके अन्य रचनाओं में राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का बहुत ही मनोहारी उदाहरण है। उनके अन्य प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक है। तुलसीदास जी की रचनाओं में राम मानवीय मर्यादाओं, आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसी मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। मानव प्रकृति, लोक जीवन और जीवन संगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि उनके काव्य में दिखाई देती है। अब बात करते हैं आगे क्या बताया गया। तुलसीदास जी संस्कृत के श्रेष्ठ ज्ञाता भी थे, लेकिन उन्होंने जो रचनाएं रची वो कौन सी भाषा में रची थी? वो अवधी व ब्रज भाषा में रची थी। उनकी जो अवधी और ब्रज भाषा की रचनाएं हैं उनमें अवधी की रचनाएं रामचरितमानस हैं, हनुमान बाहुक है। और अगर हम ये बात करें उनकी तो कौन सी है? रामलला नयच्छु है, बरवे रामायण है, ये सारी अवधी भाषा के। और ब्रज भाषा के कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ये रचनाएं उनकी कौन सी भाषा की रचनाएं हैं? ये ब्रज भाषा की हैं। दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, यानी उन्होंने दोनों भाषाओं में ही समान रूप से लिखा। रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी में, तो विनय पत्रिका और कवितावली की रचना उन्होंने किस में की है? ब्रज भाषा में की थी। और उनका 1623 ईस्वी में काशी में उनका देह अवसान हो जाता है, यानी उनका निधन हो जाता है। आज जो अपने जो चैप्टर लगता है, जो पाठ लगता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो लगता है उसकी अगर हम बात करें तो वह
जो चैप्टर है वह कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया रामचरितमानस से। और रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया, बाल कांड से लिया गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं रामचरितमानस के 7 कांड है। रामचरितमानस के कितने कांड है, 7 कांड है। और इनको याद करने की जो सरल सी एक ट्रिक है वो कौन सी है, वो है बाकसलू। कौन सी है, बाकसलू है। अब इसको याद कैसे किया जाएगा, तो देखिए 20 से होता है बालकांड, 20 से क्या होगा, बालकांड। फिर आता है ए, क्या आता है, ए आता है। तो ए से क्या बन जाएगा, यानी ए से अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। फिर दूसरा ए आता है, तो इस दूसरे ए से क्या बनेगा, अरण्य कांड, अरण्य कांड। इसके बाद बात करते हैं के है, वो है किष्किंधा कांड। कौन सा है, किष्किंधा कांड। ठीक, इसके बाद आता है अस का मतलब हो गया सुंदर कांड, सुंदर कांड। ठीक, इसके बाद आता है अल से आता है लंका कांड, लंका कांड। और फिर अंतिम कौन सा है, यू से मतलब हो गया उत्तरकांड, उत्तर कांड। ये क्या थे, इनके 7 कांड थे जो हमने पढ़े। यानी रामचरितमानस के कितने कांड माने जाते हैं, तो 7 कांड माने जाते हैं। और अपना जो चैप्टर वो बालकांड से लिया गया है। और यहाँ पर बात करें जो चैप्टर है उसमें क्या क्या दिया गया है, वो कब का वर्णन है, तो वो वर्णन है सीता स्वयंवर के समय का। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग, शिव धनुष का नाम होता है पिनाक का क्या है समाचार जब मुनि परशुराम को मिलता है तो वे आक्रोशित हो, यानी गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे तीव्र रोष यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा प्रकट करते हैं और सभा में उपस्थित सभी राजाओं पर क्रोधित होते हैं। तुलसीदास जी ने परशुराम के रोषपूर्ण यानी गुस्सेपूर्ण और तेजस्वी रूप का बहुत ही मार्मिक वर्णन है वो किया है। प्रस्तुत अंश में सभा में उपस्थित राजाओं के भय, यानी जो सभा चल रही थी, यहाँ जो दिया गया है अंश, यानी छोटा सा अंश दिया गया जिसमें 2 या 3 ही पद दिए गए हैं। उन 3 चौपाइयों में क्या बताया गया है कि जो सभा है उसमें जो उपस्थित सारे राजा थे, क्योंकि सीता स्वयंवर में बहुत सारे राजा आए थे, उन राजाओं के भय का वर्णन किया गया। विश्वामित्र और जनक की सभा में उपस्थिति दिखाई गई, क्योंकि जनक की तो सभा ही थी और उसमें कौन आए थे, विश्वामित्र आए थे। जनक द्वारा सीता स्वयंवर के बारे में बताने, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण का परशुराम से परिचय एवं सम्मानपूर्वक अभिवादन के बाद ही कथा है वो आगे बढ़ती है, यानी ये बात है वो आगे बढ़ती है। ये जो लिया गया यानी इनका जो जन्म बताया गया है वो जन्म और निधन बताया गया वो हिंदी साहित्य कोश के भाग 2 में बताया गया, जो नामावली शब्दावली के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब बात करते हैं जो लगता है ये है जनक सभा। और जनक सभा में जो ये पिनाक आपको दिखाई दे रहा है शिव धनुष, इसके भंग होने के बाद ये जो परशुराम जी है ये क्या कर रहे हैं, गुस्सा प्रकट कर रहे हैं और राम है वो अपना अभिनंदन यानी अपने विनय स्वभाव से उनका गुस्सा वो शांत करते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या दिखाया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब बात करते हैं क्या है कि देखत क्या है यहाँ पर, देखत भृगुपति वेशु कराला उठे सकल भय विकल बुहाला। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि देखते ही, देखत का अर्थ क्या होता है, देखते ही भृगुपति कौन है, परशुराम। कौन है, परशुराम। वेशु कराला मतलब क्रोधित को देखते, क्रोधित, वेशु का अर्थ क्रोध, कराला भयानक। क्या कर रहे हैं, परशुराम का भयानक क्रोध देखते ही उठे सकल का अर्थ होता है सभी, भयभीत, विकल, व्याकुल, बुहाला का अर्थ होता है राजा। सारे के सारे राजा है वो किसे देखकर, परशुराम के भयानक क्रोध को देखते सारे राजा वो भय के साथ खड़े हो जाते। पितु समेत कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। पितु समेत कही यानी पिता के नाम के साथ साथ अपना नाम बताते हुए दंड प्रणामा का अर्थ होता है दंडवत प्रणाम
करने लगे। सभी राजा है वो अपने पिता का नाम बताते हुए अपना परिचय कराते हुए और परशुराम से क्या करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। जही सुभाव चितवती हितु जानी सो जाने जनु आई कुठाना। क्या कह रहे हैं, सुभाव का अर्थ होता है स्वभाव, क्या होता है स्वभाव। चितवती का अर्थ होता है हृदय में। खुंटानी का अर्थ क्या होता है, खुंटानी का अर्थ पहचान, क्या होता है पहचान। क्या कह रहे हैं कि सभी जो राजा हैं, जो सारे जो राजा हैं वो क्या करते हैं, वो सभी राजा क्या करते हैं, परशुराम जिसे भी अपना हितैषी, यानी परशुराम जी की बात बता रहे हैं, सभी राजाओं के प्रति बता रहे हैं कि परशुराम जी जिसे अपना हितैषी समझते हैं, यानी अपना चाहने वाला, चित्वहिति हितु जाने, यानी जिसको अपना अच्छा करने वाला जानते हैं, सो जनई जनु आई उठानी, और उसी के साथ उनकी पहचान के अनुसार ही उनके साथ वो वैसा व्यवहार करते हैं। यानी यह कहने का मतलब ये है कि परशुराम जी का जो स्वभाव है वह अपनी प्रति दूसरे लोगों का कैसा स्वभाव है उसके अनुसार ही उनके साथ वह व्यवहार करते हैं। जनक बहोरी आई सिरुनावा सीए बोलाई प्रणामो करावा, यानी राजा जनक ने आकर सिरुनावा का अर्थ होता है प्रणाम किया। सीए बुलाई यानी सीता को बुलाकर प्रणामो करावा, यानी प्रणाम सीता को बुलाकर किसको प्रणाम करा, परशुराम से प्रणाम करा। आशीष दीनी सखी अरसानी निज समाज ले गई सियानी। आशीष दीनी सखी अरसानी, यानी क्या कह रहे हैं कि परशुराम ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, निज समाज ले गई सियानी, और उनकी जो सखियाँ वो प्रसन्न होकर सीता को अपने समाज, अपने समूह में वापस ले गई। विश्वामित्रु मिले पुनि आई पद सरोज मेले दो भाई, और फिर कौन मिले, विश्वामित्र उनसे मिलते हैं पद सरोज चरण कमल सहित, चरण कमलों में मेले दो भाई यानी चरण कमलों में दो भाई कौन है, राम और लक्ष्मण। वो क्या करते हैं, वो जो परशुराम हैं उनके जो चरण कमल है उनमें प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र ने उनको मिला, राम लखनऊ दशरथ के डोठा दिन ही आशीष देखी भल जोठा। विश्वामित्र ने उनका परिचय किया, ये दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, और दीनी आशीष देखी बल जोटा, और दोनों को देखकर उन्हें क्या किया, आशीर्वाद दिया, दोनों को ही आशीर्वाद दिया। राम ही चितई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मद मोचन। क्या कह रहे हैं कि राम को देखते उनके जो नेत्र हैं, लोचन मतलब नेत्र है, वो थक गए, रूप अपार उनका रूप है जो सौंदर्य है वो बहुत ही सुंदर था। मद मोचन यानी कामदेव के जो गौरव को भी नष्ट कर देता है, इतना सुंदर उनका चेहरा है वो दिखाई दिया गया। ठीक, आगे क्या कर रहे हैं, बहुर विलोकी विधेसन कहु कहा अति भीर पुछत जानी अजान जिमी व्यापहु कोपो शरीर। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बहुरी विलोकी विधेसन कहु कहत अति भीर का अर्थ भीड़, कह रहे हैं कि इतने राजा जनक से, विदेह का अर्थ तो जनक से कहा कि इतने राजाओं की यहाँ पर भीड़ क्यों लगी, पूछत जानी अजान जिमी इमी व्योपु शरीर, और कह रहे हैं कि ये यहाँ पर आने का जो कारण है वो क्या है, और पूछकर जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। समाचार कही जनक सुनाए, फिर कह रहे हैं कि समाचार, पूरा समाचार है वो जनक ने सुनाया, यानी क्या बताया है कि जो सिया स्वयंवर के कारण है उन इसलिए इन्हें बुलाया। यही कारण में ही पे सब आए, उसी कारण है वो सारे के सारे राजा वो यहाँ। सुनत वचन फिर अनत न्यारे, सुनकर वचन इनके जनक के वचन सुनकर अनंत और इधर उधर निहारा, देखे चापखंड करता था शिव धनुष मही डारे, यानी चापखंड यानी शिव धनुष के टुकड़े देखकर मही धरती पर गिरे हुए थे। अतिरिस बोले वचन कुठारा, और बड़े ही कठिन स्वर में गुस्से में होकर बोले, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। जड़ का अर्थ था मूर्ख क्या होता है, मूर्ख। जनक धनुष के तोड़ा, यानी अरे मूर्ख जनक, ये धनुष है वो किसने तोड़ा। अति डरू उतरू देत निरपुनाई, और बहुत ही डरे हुए जो जनक है वो भी डरे हुए राजा है वो उत्तर नहीं दे रहे। कुटिल भूप हर्षे मन भाए, और जो कुटिल यानी जो जिनके मन में छल था, जो राजा है उनकी बात करें, वो सारे मन ही मन
प्रसन्न हो रहे। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचे सकल त्रास भर भारी और भारी, यानी उनके द्वारा जो कहा गया तो उसमें क्या कहते हैं कि जो जनक वो भय के साथ उत्तर तो देते नहीं, इसके साथ ही क्या होता है जो वहाँ पर यानी जो सीता स्वयंवर था उसमें देवता भी सर्कित सम्मिलित थे, ऋषि नाग मुनि सब सम्मिलित थे। वो सारे के सारे चिंतित हो गए कि अब चारों ओर क्या होगी, भयानक त्रासदी होगी, यानी बहुत ज़्यादा भयंकर है वो नुकसान होने वाला। मन पछताती सिय मैतारी, और सीता की जो माता है वो मन ही मन पछता रही। विधि सब संवरी बात वगैरह, विधि के अनुसार सारा काम बन गया था, अब लगता है बात बिगड़ जाएगी। भृगुपति कर सुबह सुनी सीता, भृगुपति कौन है, परशुराम के स्वभाव को सुनकर सीता अर्ध निमेष कल्प संबिता, यानी उनका तो जो सीता है वो क्या है, वो तो उसका आधा निमिष यानी उसका आधे की गुस्से से ही वो क्या है वो तो समाप्त हो जाएगी। सभे विलो के लोग सब जान की भीरू, और सब है सभी लोग क्या हो गए, सब है यानी डर के साथ सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। विलोक के लोग यानी व्याकुल होते हैं, सभी लोग व्याकुल होते हैं। सब जानकी भीरू, यानी क्या कह रहे हैं, जानकी भीरू का मतलब क्या हुआ कि जो जानकी वो भयभीत हो जाएगी, यानी सारे लोग तो क्या हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। हृदय ने हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुवीर, और न तो हृदय में कोई दुख है न ही खुशी है। हर्षु का अर्थ खुशी, सुख जिसे कह सकते हैं खुशी, विषाद दुख, कछु बोले, न तो हृदय में क्या है उनके सुख है न ही दुख है और न ही कुछ बोले, शांत खड़े श्री रघुवीर यानी राम वो शांत खड़े। नाथ शंभुधनु भजन यारा, नाथ स्वामी, शंभुधनु शिव धनुष, भजन यारे का अर्थ है तोड़ने वाला, वही का अर्थ होगा क्यों कोई एक दास तुम्हारा, यानी कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। आयुषु कहा कहिए किन मोई, आज्ञा दीजिए क्या कार्य। सुनी रिसाई बोले मुनि, और क्या कर रहे हैं कि सुनी रिसाई बोले मुनि, और यानी सुनकर गुस्से में, मुनि कौन है, परशुराम जी बोलते हैं, सुन धनु राम जही विविधाना न तोरे जहरी सब राजा, यानी शिव धनुष तोड़ने वाले है वो कह रहे हैं कि ये जो शिव धनुष जिसने तोड़ा है वह कोई और नहीं, इसके बीच में एक दो पंक्तियाँ थी वो छूट गई हैं। सुन धनु राम जही विविधता, एक मिनट में देख लेता हूँ क्या छुट्टी है, जो लाइनें छुट्टी है वो मैं बता देता हूँ आपको। वो छुट्टी है यहाँ पर जो लाइन थी वो आनी थी कि जो सेवकु यानी परशुराम जी क्या कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई और अरी करी लड़ाई, इस तरह से एक पंक्ति थी जिसका अर्थ होता है कि परशुराम जी कहते हैं कि सेवा करने वाला तो क्या करता है, सेवा का कार्य, सेवक तो वही होता है जो सेवा का कार्य करता है, और अरी करने यानी शत्रुता करने वाला है तो क्या करेगा, लड़ाई करना चाहता है। फिर क्या है, सुनहु राम, यहाँ पर क्या हुआ, सुनहु राम जही से विविध शिव धनु है ये, शिव धनु न तोरे जहरी सब राजा, यानी राम से कह रहे हैं परशुराम जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो क्या है, इस समाज से अलग हो जाए और वह मेरा क्या हो जहरी। यहाँ पर जो ये पंक्ति गलत है इसका मतलब ये होगा, यानी जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बहु राजा के समान मेरा शत्रु होगा। फिर अगली जो पंक्ति है वो कहते हैं सो बिलुगाओ, जो अगली पंक्ति है वो कौन सी, सो बिलगाओ ब्याही समाजा नहीं तो मारे जाए सब राजा, यानी जिसने भी ये तोड़ा है वो इस राज्य से इस समाज से वो अलग हो जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा है वो मारे जाएं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने और जो लक्ष्मण हैं उनके वचन सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहु दुनुही तोरी लरिकाई न क्या करे यही धनु पर ममता कही, यानी हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, इसी धनुष पर आपकी ममता या इतना मोह क्यों है। फिर परशुराम कहते रे नृप बालक काल बस बोल तो ही न संभार, धनु समत्रु पुरारी धनु विदित संकल सकल संसार। अरे राजा के पुत्र तुम कालवश बोल रहे हो, तुम अपने आप को संभाल नहीं रहे हो। दोनों ही सम त्रिपुरारी यानी सारे धनुष त्रिपुरारी तीनों लोगों के राजा
राजा शिव शिव जी के जो धनुष है वह अन्य धनुष से अलग है, वह अन्य धनुषों के समान नहीं, ये सारा संसार है वो जानता है। फिर क्या कहते हैं, सब है बिलोके सब जानी जन को भीरो, ये तो हमने पढ़ ही लिया। नाथ ये देखो, ये था वो बीच में हमने दूसरा लगा दिया था, ये देखो ये पूरा है। नाथ शंभुधनु भजनी हारा हुई के वो एक दास। और दोबारा मैं बता देता हूँ, क्या है, नाथ हे स्वामी जो शिव धनुष तोड़ने वाला है वह कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। आयसु कहा कही किन मोई, आज्ञा दीजिए क्या कार्य है। सुनी ऋषायु बोले मुनि कोई, और क्या करें, सुनकर गुस्से में मुनि बोलते हैं, सेवक जो करे सेवक, सेवक तो वही होता है जो सेवा का कार्य है। अरी करनी करी करिए लड़ाई, और अरी करनी यानी शत्रुता करने वाला तो क्या करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है। सुनहु राम जही शिव धनुष तोड़ा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, और ये जो सहस्र बाहु के समान आन वो मेरा क्या होगा, शत्रु। सहस्र बाहु राजा के समान वह मेरा शत्रु। सो बिलगाऊ बिहाई समाज, जो क्या है इस समाज से अलग हो जाए। न तो मारे जही सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि यानी परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण है वो मुस्कुराने लगे। बोले परशुद्रही अपमाने, और परशुद्रही यानी परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुही तोरी रखे, हमने तो बहुत सारी बचपन में धनुष तोड़ी। कभू ने असी ऋष किन्हीं गोसे, और तुमने तो कभी भी उसके ऊपर गुस्सा, यानी हे ऋषि मुनि आपने तो कभी भी गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता, इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम कैसे है। सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु, और गुस्से में आते हुए कौन बोलते हैं, भृगुकुल केतु का अर्थ परशुराम जी कहते हैं, अरे नृप बालक काल बस, तुम तो क्या है मृत्यु के बस में होकर बोल रहे हो, तुम अपने आप को संभाल नहीं रहे हो। धनु हुई सम तिरुपुरारी, धनु विदित सकल संसारा, ये जो धनुष है वह अन्य धनुषों के समान नहीं, ये सारा संसार जानता है, क्योंकि ये किसका शिव धनुष है जिसे पिनाक कहा गया है, तो यह अन्य धनुषों से अलग है। अब देखिए इसमें जो कुछ एक पंक्तियाँ जिनके बारे में बता देता हूँ, जिनमें अलंकार की बात करते हैं, तो इसमें अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार के प्रयोग हुए हैं। जिसमें अनुप्रास अलंकार में बहे विकल्प बुहाला बहुधनुही तोरी, इसमें हो गया ठीक। रूपक अलंकार पद सरोज में, अतिशयोक्ति अलंकार अरद निमेश कल्प संविता, ये हो गया। और एक जो सहस्र बहु सम जो राजा आया था, इसमें कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार, यानी इसमें उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार है। भाव क्या है, इस प्रसंग में वीर रस, रौद्र रस और भयानक रस है तथा शांत रस का सुंदर समन्वय है। श्री राम की विनम्रता, लक्ष्मण का निर्भीक स्वभाव, परशुराम का क्रोध अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रित। विषय वस्तु क्या है, इसमें शिव धनुष टूटने के बाद परशुराम का सभा में आगमन, उनका क्रोध, राजा जनक के से प्रसन्न, श्री राम की विनम्रता, लक्ष्मण परशुराम के बीच में तीखा संवाद होता है। ठीक, यही इसका मुख्य छंद। इसमें चौपाई और दुआ है। शिक्षा हमें क्या मिलती है, शिक्षा ये मिलती है, क्रोध से क्या हो जाती है, बुद्धि भ्रमित कर देता है। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है जिसके कारण परशुराम है वो शांत हो जाते हैं। सत्य और धैर्य अंततः विजय दिलाते हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं, सत्य और धैर्य, यानी धैर्य किसने रखा था, राम ने रखा था, जिससे उनको विजय प्राप्त। ये था अपना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।